अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot थीटा 15 cot थीटा इक्वल टू 8। तो इसमें हमको cos A और tan A का वैल्यू sin A एंड sec A का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है हमको? sin A एंड sec A का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम ये देखें, ये cot थीटा इक्वल टू 8, तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/15। ठीक है। एट कॉट थीटा होता क्या है? 10 का उल्टा होता है। तो 10 होता है P/B, तो यहाँ B/P। लेट क्या करें हम? बेस इक्वल टू, यानी B इक्वल टू कितना हो गया? 8K एंड परपेंडिकुलर P इक्वल टू 15K। दो चीज़ मालूम है। थर्ड हमको क्या निकालना है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इक्वल टू √B² प्लस P², या P² प्लस B² या B² प्लस P², इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। B कितना है? 8K। तो चलिए 8² प्लस 15² K को हम बाहर लिख लेते हैं, तो K डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। √64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ते हैं 459, 628 और 2। दैट मीन्स 17K। यह क्या निकल गया? हाइपोटेनस। चलिए एक और हम जान गए। क्या हम देख रहे हैं? 8, 15 एंड 17, ये क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक। ये जो है तीनों जो है पाइथागोरियन ट्रिक। चलिए आगे हम देखें। हमको वैल्यू क्या निकालना है? sin A और sec A। तो क्या होता है? sin A इजली निकलेगा, sin P/H। P कितना है? कितना है P? 15K। H कितना है? 17K। H कैंसिल, तो ये 15/17। ये sin A निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? sec A। sec A इक्वल टू क्या होगा? cos A इक्वल टू होता है B/H, तो यहाँ हो जाएगा H/B। H कितना है? 17K। B कितना है? 8K। K कैंसिल, तो 17/8। ठीक है, हम ये जान चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें यह याद रखना होगा, क्योंकि बहुत जगह जो है ये 3 यानी 8² प्लस 15² इक्वल टू 17², ये अगर हम याद रखेंगे तो बहुत जगह हमारे लिए यह इजी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए।
चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी हम देखें क्या दिया हुआ है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 13/12। चलिए इजीली अब समझते जाइए, आगे आगे बनता जाएगा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक है, तो यानी h/b, यानी h कितना हो गया 13 और b कितना हो गया 12। लेट h इक्वल टू 13k एंड b इक्वल टू 12k। तो हमको h मालूम है, b मालूम है, तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अंडर रूट h² माइनस b²। h कितना 13 है, तो 13² माइनस 12², ये k। 13 का क्या है 169, 12 144, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 25 आया, यानी 5। तो चलिए एक और ट्रिक मालूम हो गया, 12 13 है और 5, ये जो है यानी 5² प्लस 12² इक्वल टू 13², इसको भी याद रखना होगा। चलिए ये इतना के आ गया, और हमको क्या निकालना है, अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक क्या है, सेक हमको मालूम है, बच गया क्या, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। कॉसेक थीटा, सेक तो मालूम है, अभी पहले निकाल रहे हैं सेक, कॉट थीटा। साइन थीटा p/h, p कितना है 5k, h कितना है 13k, k कैंसिल 5/30। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है 12k, हाइपोटेनस 13k, 12/13। चलिए आगे देखें, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। p कितना है 5k और बेस कितना है 12k, k कैंसिल 5/12। चलिए कॉसेक है, साइन का उल्टा है, यानी h/p, यानी 13/5। चलिए कॉट थीटा 10 का इन्वर्स है, उल्टा है, तो यहाँ b/p, b कितना है 12k, p 5k कैंसिल 12/5। तो इस प्रकार से इतने क्या हो गए आंसर। आ गया समझ में। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B, यानी ये 0 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, ए बी देन सो दैट एंगल A इक्वल टू B, इसमें हमको शो करना है एंगल, है ना। तो ये चलिए गिवन, तो क्या करना है हमको, टू शो
क्या करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। चलिए हम प्रूफ डालेंगे, ठीक है। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। चलिए एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं। इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हमको प्रूव करना है। ये बी है, दो एक्यूट एंगल है, और ये हो गया सी, ठीक है। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है। चलिए कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू बेस, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कौन है, ए के लिए बेस कौन है, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस है ए सी, और हाइपोटेनस ए बी। चलिए बी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए सी, तो बेस कौन है, बी सी बाय ये ए बी है, हाइपोटेनस क्या है, ए बी। चलिए दोनों ओर ए बी है, ए बी कैंसिल, देयरफॉर ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी। ये क्या हो गया, कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, टू साइड इक्वल है। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो अपोजिट साइड इसका इक्वल हो, अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल ऑफ ए सी इक्वल टू अपोजिट एंगल ऑफ बी सी। तो अपोजिट एंगल क्या है, ए का, ए सी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव्ड।